Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational number and it is for third lecture of rational number. आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना एंड कंपेयरिंग, ये सब हम इससे पहले कर चुके हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम रैशनल नंबर का एडिशन ये सब सीखने वाले हैं और इससे पहले हम रैशनल नंबर की कंपेयरिंग, उसको नंबर लाइन पे शो करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, ये सब हम इससे पहले कर चुके हैं। तो आप यदि ये सब देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर का एडिशन कैसे किया जाता है। हमारे पास इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे ऐड करते हैं, ये बहुत ही इजी है। लाइक ऐड 5/6 एंड 7/6। अब हमने देखा इनमें दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऑलवेज क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लास्ट में जब भी हमारे पास जो फ्रैक्शन या पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी रैशनल नंबर आता है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 6 कॉमन आ रहा है तो 6 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास व्हेन वन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ अदर डिनोमिनेटर। एक जो डिनोमिनेटर रहेगा वो दूसरे डिनोमिनेटर का क्या रहने वाला है, मल्टीप्लाई। जैसे कि फाइंड 4/3 प्लस 5/6। अब जो 3 है वो क्या है, 3 इज फैक्टर ऑफ 6, तो एलसीएम इज 6। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बना लेना है। अब हमें पता है एलसीएम क्या आएगा, जब भी एक दूसरे के फैक्टर रहेंगे तो जो बड़ा नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा एलसीएम। तो 4/3 को इक्विवेलेंट बनाएंगे, क्या आना चाहिए इधर 6। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 से। तो सेम वही कंडीशन फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 8/6। अब ये वाली और ये वाली दोनों ही फ्रैक्शंस में देखो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, 6 और 6। तो अब सिंपल ऐड कर देंगे 5 और 8/6, दैट इज 13/6। जब भी हमारे पास 13/6 आता है इसमें, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी आंसर इनमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 12, तो ये हमारा आंसर आ जाता था। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी रहने वाली है। इसमें हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज को प्राइम। हमें पता है डिनोमिनेटर जब को प्राइम रहेगा तो हम कैसे ऐड करेंगे। को प्राइम का मतलब मैं आपको एक लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। को प्राइम मीन्स ऐसे 2 प्राइम्स का पेयर या ग्रुप जिसमें डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो अभी जैसे कि फाइंड करना है सम ऑफ 4/5 और -6/7। देखो अब डिनोमिनेटर क्या है, 5 एंड 7, दोनों में क्या है डिफरेंस, 2। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, कभी भी जो भी आपस में दोनों नंबर्स रहेंगे उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही हमारा एलसीएम रहने वाला है। तो एलसीएम करेंगे दैट इज 35। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी। जब भी को प्राइम नंबर्स रहें डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28 और प्लस इधर 6 5 जा 30, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है जिसके सामने कुछ भी साइन नहीं होता है तो वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। एक प्लस है एक माइनस है, मतलब डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में हमेशा क्या आता है, आंसर डिफरेंस निकाला जाता है। और जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 28 या 30, तो 30 है। 30 के आगे साइन है माइनस का, इसलिए -2/35, ये हमारा आंसर आ जाता है इसमें।
नेक्स्ट जो एडिशन में हमारे पास है वो कैसे तरीके का टाइप है, व्हेन डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसमें हमें एलसीएम लेना होता है। लाइक 5/12 प्लस 7/8। अब हमें पता है 12 और 8 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल है, क्या है 4 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या है कॉमन मल्टीपल आ रहा है इसमें 4, और क्या आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम यहाँ पे आएगा 24। तो हम यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। जैसे 12 और 8 है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कौन से नंबर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4, तो 4 को लिख लेंगे साइड में और कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा, अब ये आपस में किसी से कैंसिल नहीं होते हैं, तो अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और दो जो आएगा उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 24 है जो वो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। अब क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे 24 आ गया है, सो 24, तो अब 5/12 है जो उसका हमें 24 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि डिनोमिनेटर 24 हो, तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 5 से कितने, 5 की 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ऐसे ही सेम 7/8 है, यहाँ 24 बनाना है, तो यहाँ 8 3 जा 24, तो 7 3 जा 21। अब हमारे पास दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम बन गया है, तो ऐड करना है हमें, क्या आ जाएगा 10/24 प्लस 21/24। जब हमें पता है फर्स्ट ही केस क्या था, डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं तो हमें क्या है, न्यूमरेटर सीधा ऐड कर देना होता है, तो 31/24 यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हमने इससे पहले एडिशन किया था, अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अभी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए और प्रॉपर्टी में होता है क्या है वो सब भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। लाइक 3/7 प्लस -7/8। अब हमारे पास हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर भी नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई 56, और जब दोनों ही डिफरेंट हो तो क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24 और इधर 7 7 जा 49। अब हमारे पास पता है यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का, एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो क्या बताया था, डिफरेंस निकलेगा, मीन्स 49 माइनस 24 दैट इज 25। और बड़ा नंबर क्या है 24 या 49, तो 49 है उसके सामने क्या साइन है, माइनस का, तो इसलिए साइन लगेगा माइनस का। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। हमने रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड किया तो हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आता है, उसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आती है कोमुलेटिव प्रॉपर्टी। कोमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि व्हेन एनी टू रैशनल नंबर आर एडेड, जब भी कोई दो रैशनल नंबर ऐड किए जाएंगे तो उसमें ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। दिस प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी हमारे पास, नोन एज कोमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। लाइक 7/12 प्लस ये इक्वल्स टू, अब इसको इधर लिख देंगे, इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, ये दोनों है जो वो इक्वल आने चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व करें तो, और राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करें तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यदि दोनों ही इक्वल आ रही हैं तो वो वहाँ पे क्या फॉलो होता है, कोमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चलो करके देखते हैं। अब हमें पता है दोनों 8 और 12 दोनों में ही क्या है, कॉमन फैक्टर आता है, और क्या आएगा इनका एलसीएम 24। अब 24 इनका एलसीएम आता है हमारे पास, तो 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई की, 2 से, तो 7 को करेंगे 2 से,
तो यहाँ आता है हमारे पास 14 प्लस माइनस है, अब माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। ये हमारे पास LHS आती है, लेफ्ट हैंड साइड आती है। सेम ऐसे इधर की करेंगे, दोनों का जो LCM है वो क्या आएगा 24। 8 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए 2 से, तो 7 की भी 2 से करेंगे, दैट इज 14। अब हमें पता है एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो क्या बताया था, क्या निकलेगा हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस क्या आता है 3, और जो भी बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है हमारे पास 14। तो 14 में हमारे पास 14 माइनस 9 क्या आएगा 5, और साइन क्या आएगा, 14 बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ये आ गई। ऐसे ही इधर भी डिफरेंट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, माइनस प्लस, तो क्या आएगा दोनों का डिफरेंस क्या है 5, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 14 के आगे प्लस का साइन है, तो ये दोनों ही इक्वल आ जाती है। इक्वल है तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रही है, कोमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अभी हमारे पास फर्स्ट थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी कोमुलेटिव, एंड थर्ड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमसे यही कहती है कि एडिंग अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर, जब भी ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ग्रुपिंग या उनका जो ऑर्डर है वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, उसी को हम एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। लाइक 2/5 प्लस 1/4, इनकी ग्रुपिंग कर दी हमने, और एक ये है जो वो अलग से रख दिया है। तो अभी हमारे पास ये किसके इक्वल आना चाहिए, अभी हम इसको अलग छोड़ दें, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो यदि ये ऐसे आता है तो ये क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स इसको सोल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे वो आंसर, और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसमें ये ऐड करेंगे, तो वो आंसर दोनों ही क्या आने चाहिए इक्वल आते हैं, तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो पहले हम एक बार, ये लंबा है थोड़ा तो ये क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम हमें पता है क्या आएगा, जब भी डिफरेंट क्या हो नंबर हो और जिसमें कोई भी कॉमन नंबर ना आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5, इधर क्या आ जाएगा -2/3। नेक्स्ट इधर ही सोल्व करते हैं तो यहाँ आ जाता है 13/20 प्लस -2/3। फिर से 20 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है हमारे पास, तो सेम वही क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाता है 60, 13 3 जा 39 प्लस इधर माइनस है तो माइनस और 22 जा 40। अब हमें पता है क्या डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या बताया था डिफरेंस, तो 49 - 30 दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 40, तो उसी का साइन लगता है जो उसके सामने साइन है माइनस का, तो आंसर हमारे पास ये आता है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आता है क्या, यदि राइट हैंड साइड भी सेम आती है तो हमारे पास कैसी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो राइट हैंड साइड फॉलो करते हैं 2/5 प्लस 1/4 प्लस -2/3। अभी इनकी ग्रुपिंग हो रखी है तो इनमें करेंगे, दोनों का डिफरेंट डिनोमिनेटर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करेंगे दोनों का ही एलसीएम लेने की नीड है नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इधर क्रॉस, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। तो यहाँ आता है 2/5, यहाँ देखो नेगेटिव साइन है तो हमें पता है दोनों का क्या होएगा डिफरेंस, और डिफरेंस होगा जो बड़ा नंबर है 8, 8 के सामने जो साइन है वो साइन लगाएंगे, ये हमारे पास इसको सोल्व करके आता है।
अब हमें और आगे सोल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सेम इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 2 24 और इधर -25। अब हमें पता है जिसके सामने कुछ नहीं होता है साइन तो वो प्लस का होता है। ये प्लस है, ये माइनस, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तब होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 1, और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 25, उसके सामने जो साइन है वो लगाते हैं। और ये तो देखो हमारे पास LHS में भी -1/60 आया था, RHS में भी -1/60 आता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो वो फॉलो हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मीन्स ऐड करना, आइडेंटिटी मीन्स सेम नंबर आना, उसकी खुद की पहचान। लाइक हम कभी भी कोई भी रैशनल नंबर उसमें क्या ऐड करें कि सेम नंबर आए, तो हमें पता है 0 यदि हम किसी में भी ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम रैशनल नंबर देता है। जैसे कि 3/7 है तो उसमें हम क्या ऐड करें 0, तो आंसर क्या आएगा 3/7। ओके, या हम बोल सकते हैं 0 प्लस 3/7 तो भी आंसर क्या आएगा 3/7। तो इस जो ये एडिटिव आइडेंटिटी है ये हमसे क्या कहती है कि 0 इज अ रैशनल नंबर, हमें सबको पता है। व्हेन एडेड टू एनी रैशनल नंबर, जब भी हम 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमसे क्या देता है, गिव्स सेम नंबर्स। जब भी सेम नंबर हमें वो देगा रिजल्ट के रूप में। तो यहाँ पे 0 है जो उसी को ही क्या बोला गया है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है। फर्स्ट थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी कोमुलेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हम फिफ्थ करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर हैज इट्स एडिटिव इनवर्स। हर एक जो रैशनल नंबर है वो अपना एडिटिव इनवर्स रखता है। लाइक -8/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मीन्स ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव। ये अभी क्या है नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। अब ये प्लस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपस में क्या आना आंसर 0। इसीलिए इनवर्स मीन्स उल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एडिटिव इनवर्स। लाइक 7/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7/3, तो आंसर क्या आएगा 0। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है जो कंप्लीट होती है। ये हमारे पास एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 5 प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कोमुलेटिव एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव, देन एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमारे पास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में इतना ही समझेंगे, अब कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही जो अभी तो ये एडिशन की हुई है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। If you have any doubt related to this, you can write them in comment section. I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in my comment section. Like, share and subscribe. See you in my next video. Keep smile, keep healthy and keep learning.